कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मामा जी, मॉम के लाख मना करने पे भी मैंने डिसाइड किया कि मैं तो अपने प्यारे मामा जी से मिलूंगा और अपनी हर वो जिद जो मेरी मॉम पूरा नहीं करती है उसे पूरा करवाऊंगा। बस यही नीति चाहिए। मायावी पाप से युद्ध कर दें उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए। तुम्हारी पहली बीवी के नाम जो जायदाद है ना, उसको अपने नाम पे लिखवा ले और उस जायदाद में से 2 करोड़ रुपया रूप रानी को दे दे। शादी के बाद क्या करोगे? देख, जोरू के गुलाम मत बन जाना, समझे तुम? सुनो, अगर 1-2 दिन में आ जाए तो उससे कहना कि मेरी बेटी की शादी है, आते ही मुझे फोन करे। जरूर कह दूंगा सर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तू 100 साल जिए भांजे, तू मुझे कितना प्यार करता है। मैं हो सके तो शादी में आना। ये ले भांजे, निमंत्रण पत्र। नमस्ते। चलो। ये सब क्या है कृष्णा? हाँ? ये सब क्या है? मामा का ड्रामा। अगर मामा ये ड्रामा कर सकता है ना, तो मॉम, तुम्हारा ये बेटा कृष्णा भी बहुत स्मार्ट है। और ये वैसे भी जैसा मामा का गाना वैसा भांजे का बजाना। मामा को लगा दिया ना चूना, मामा को बना दिया मामा। और अब आएगी एक इम्पोर्टेड गाड़ी। कृष्णा, ये लीजिए, आरती कर लीजिए। अरे बैठो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बैठो बैठो। देखो, मैं संदेश और भावना को एक अस्पताल देना चाहता हूँ। अस्पताल? हाँ, डॉक्टर है तो अस्पताल देना ही चाहिए। ये फाइल है, इसमें कुछ पेपर्स हैं। एक काम करो, इस पे जरा दस्तखत कर दो। भाई, हम तो नौकर आदमी हैं, मालकिन तो तुम हो। जानती हो, तुम अपनी बेटी और दामाद को मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल देने जा रही हो। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो उसे मिलकर ही रहता है। मेरी भावना बहुत भाग्यवान है। पैदा होते ही सोने की चम्मच से शहद चटाया उसे। खूब फूले फले, और हमें क्या चाहिए? लाइए, कहाँ दस्तखत करनी है? ये बस 4-5 कागजात यहीं पर, ये लीजिए। जी। लाइए, बस यूं समझिए, अब गंगा नहा लिए। भगवंती, बेटी का ब्याह भी बहुत बड़ी चीज होती है। अरे बेटों के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी होती है। तुम देखना, भावना की शादी के बाद लाभ के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्तों की लाइन लगी होगी। जिस तरह मच्छर और मक्खी मंडराते ना, उस तरह। मुझे तो सुंदर और सुशील बहू चाहिए, पति परमेश्वर को मानने वाली।
ईश्वर पर विश्वास रखने वाली, जिस तरह से मेरा दिल सच्चा है, मेरा बेटा सच्चा है, छल कपट चालबाजियों से दूर। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वाकई हमारा लाभ बहुत सच्चा और ईमानदार बच्चा है। अरे याद आया, मैंने लीगल एडवाइजर को ऑफिस में अपॉइंटमेंट दिया था। वो आके बैठा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं चलता हूँ। कैसे भटक गए थे ये, पर अब फिर सारी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं। भावना को, संदेश को अस्पताल दे रहे हैं, लाभ के लिए चैनल खोल रहे हैं। बस एक गलती हो गई इनसे। आखिर है तो इंसान। पूरी संपत्ति मेरे नाम कर रखी है। दिल में छल कपट होता तो अपनी कमाई मेरे नाम करते क्या? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? चित्रांश आओ, बैठो। थैंक यू। चित्रांश, क्या सोचा तुमने चैनल के लिए? सर एक बहुत ही प्यारा थॉट मन में आया है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर, एक मिनट। नो मोर फोन कॉल प्लीज, और किसी को अंदर आने मत देना, मैं मीटिंग में बैठा हूँ। कहो चित्रांश। सर मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आज पाप क्यों इतना बढ़ गया है। देखिए सर, हर मजहब, हर धर्म की एक धारणा है कि कोई दिव्य शक्ति मानव जाति के पाप पुण्य को देखती है, लिखती है और फिर उन्हीं के अनुसार जीवन मरण, लाभ हानि या फिर यश अपयश मिलता है। चित्रांश, फिर तुम इसे प्रेजेंट कैसे करोगे? देखिए सर, महाभारत में, उपनिषदों में, रामायण के कई खंडों में और बड़े पौराणिक ग्रंथों में भी यही लिखा है कि चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए थे और मानव जाति के पाप पुण्य का लेखा जोखा देख रहे हैं। सर, हम उन्हीं को केंद्रित कर कई ऐसे गुप्त रहस्य दिखाएंगे जिन्हें देखकर मानव जाति पाप करने से कांप उठेगी। पर ये गुप्त रहस्य आएंगे कहां से? इनको ऑथेंटिक होना, कम से कम लॉजिकल होना तो जरूरी है। सर आप क्यों फिक्र करते हैं? सब वो देंगे, बल्कि सिर्फ लॉजिक नहीं, लॉजिक के साथ साथ प्रमाण भी देंगे। ठीक है, तो हम चैनल का नाम पाप पुण्य चैनल रखते हैं। व्हाट डू यू से? सर एक नाम और है मेरे दिमाग में। कहो। pappunya.com चैनल। ये चैनल आज की बात कहेगा, वैज्ञानिक युग की बात करेगा। गुड, व्हाट अ गुड नेम, pappunya.com चैनल। चित्रांश, तुम अभी से काम शुरू कर दो, क्योंकि इस चैनल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है अभी। नहीं सर, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है सर। हेलो अंकल। अरे चित्रांश, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। और तुम्हारी इस खुशी का संबंध मेरे ख्याल से तुम्हारे पाप पुण्य के कॉलम से होगा। क्या हुआ, आरसी माना? मिले तुम उनसे? अरे अंकल, क्या फायदा ऐसे लोगों से मिलकर? क्या फायदा ऐसे लोगों से मिलकर जिनकी फितरत छिपी रहे, जिनका सिर्फ नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। मतलब मेरा सोचना गलत निकला? नहीं अंकल, आपका सोचना भी ठीक ही है। दरअसल सच बात कहूं ना अंकल, तो आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरा कॉलम पाप पुण्य प्रिंट मीडिया के आरसी श्रीवास्तव रोकना चाहते हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के चीफ लाभ श्रीवास्तव शुरू करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पाप पुण्य का प्रसारण अगर किसी चैनल पे होता है तो बहुत बड़ी बात है। इस मीडिया में बहुत ताकत है, करोड़ों अरबों लोगों के सीधे घर तक पहुंचता है। लेकिन तुम क्या सोचते हो? अंकल एक बात कहूं, दरअसल कई दिनों से मन में एक सवाल करवट ले रहा है। बोलो। अंकल, पृथ्वी पर इतना पाप क्यों बढ़ गया है? चित्रांश, लोग पाप करने से डरते नहीं। उन्हें यह नहीं पता है कि हर पाप का एक न एक दिन दंड अवश्य मिलता है। अंकल, अगर हम लाभ श्रीवास्तव के नए चैनल पर इस बात पर फोकस करें कि हर पाप का दंड मिलता है और हर पुण्य का पुरस्कार, तो कैसा रहेगा? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन, इसका प्रस्तुतिकरण क्या होगा? चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी? हाँ अंकल। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अंकल, जिस तरह रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों ने मानव जाति को अध्यात्म की ओर खींचा है, उसी तरह श्री चित्रगुप्त जी भी अपने आप में एक दिव्य शक्ति है। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर मानव की काया में गुप्त रूप से है और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा लिख रहे हैं। देखा चित्रांश, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यहीं मिल गया। तुम्हारा प्रश्न था पाप क्यों बढ़ रहे हैं? पाप इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग चित्रगुप्त जी को भूल गए हैं। इसी पर सोचो, इसी पर लिखो, कई गूढ़ रहस्यों से पर्दा हटेगा। जी अंकल। अंकल, अब ऐसा ही होगा। लीजिए, आप चर्चा कर रही थी द्वापर युग की, कौरवों और पांडवों की चर्चा कर रही थी, परंतु ये कलयुग है और यहां मायावी पाप ने गुप्त युद्ध छेड़ रखा है। और इसी गुप्त युद्ध के लिए अब सेनाएं, अस्त्र शस्त्र और योद्धाओं का शीघ्र आगमन होगा। लाभ का चैनल होगा इसका पहला पड़ाव। हेलो। या मैं प्रेम जी का मामा हूँ। हमारे घर में शादी है, उनके लिए नेक के चावल, हल्दी का टीका और इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। उन्हें बता देंगे? 1 मिनट रुकिए। यस। हेलो सर, आपके मामा हैं, कहते कि उनकी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड, नेक और हल्दी चावल लाए हैं। ठीक है, उन्हें लेकर आओ। ओके सर, आइए। गार्ड्स, इन्हें अंदर जाने दो। एक्सक्यूज मी। ठीक है, जाइए। थैंक यू। प्रेम बेटा, हमारे खानदान में पहले बेटे की शादी है बेटा। अन्नपूर्णा तो संदेश को साथ में ले जाया करती थी। आप दोनों बचपन में खेला करते थे। अन्नपूर्णा कहा करती थी, जग्गू इन दोनों की शादी एक साथ करूंगी, लेकिन वो तो अपने आधे अधूरे सपने लेकर चली गई। एक मैं हूं कि उसके दिल को कष्ट ना पहुंचे रस्में निभा रहा हूं। बेटा, हो सके तो 2 मिनट के लिए आ जाना। मैं चाहता हूं आप सब भाई बहन प्यार से रहो, खुशी से रहो। हम बुजुर्गों का क्या है, आज हैं कल नहीं है। बेटा,
और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे बारे में तुम्हें बहुत कुछ सुनाया गया है, बहुत कुछ कहा गया है मेरे बारे में। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और कुछ नहीं कहूंगा। बेटा, ये लो नेक के चावल, हल्दी का टीका और ये निमंत्रण कार्ड। हमारे घर शादी पे आना जजमान, जिससे बढ़ेगा हमारा मान और बढ़ेगी हमारी शान। अन्नपूर्णा की बहुत याद आ रही है बेटा, जरूर आना। चलता हूं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। थैंक यू मिस्टर बंसल, आपने शुभकामनाएं भेजी, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। आइएगा जरूर जी। थैंक यू सर। मिशिला, हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबकी लिस्ट तैयार करके मेरी टेबल पर रखिए। मिस्टर डीके, आप जितनी भी फिल्म पर्सनैलिटीज़ हैं, टेलीविजन पर्सनैलिटीज़ हैं या मीडिया वाले लोग हैं और बाकी वीआईपी लोग जो भी हैं, उनकी लिस्ट तैयार कीजिए और शाम तक मुझे चाहिए। यस सर। थैंक यू। अरे जग्गू, आओ प्लीज बैठिए। जग्गू, मैं सोच रहा हूं कि संदेश और भावना की शादी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया देखे, दुनिया याद रखे आने वाले सालों में। मैंने हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मीडिया किंग हैं, टेलीविजन फिल्म की पर्सनैलिटीज हैं और बाकी वीआईपी लोग हैं, सबको इनवाइट किया। सबको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, सबके लिए गाड़ियां, होटल्स और जितनी बाकी भी फैसिलिटीज हैं सब मुहैया कराई जाए, ठीक है? और खाने में जितनी भी इंडियन डिशेस हैं, चाइनीज हैं, कॉन्टिनेंटल हैं, इसके अलावा और बाकी जो है सबकी सब पेश की जाए। अरे यार, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? दोस्त, ये भी एक नशा है, पैसा कमाने जैसा। शादी में जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज आएंगी, जितने वीआईपी आएंगे, उतना ही हमारा रुतबा बढ़ेगा। और इसका एक फायदा भी है हमारे चैनल को, हमारे अस्पताल को, हमारे बिजनेस को। आखिर आरसी भी तो इस देश के 50 टॉप अमीरों और असरदारों में से एक है। जाओ, सारी फिल्म इंडस्ट्री को इनविटेशंस दे दो। और हाँ, हर तरह का कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए, डांस, गाना, मस्ती, खूब मस्ती, समझे? अरे यार, जग्गू डर गया जग्गू। अरे यार, तू तो माल लुटाने पे तुला है। बेटी की शादी है, कल को लाभ की शादी के लिए भी तुम्हें सोचना है, तब करना ये सब। भावना की शादी हो या लाभ की, आरसी अब अपने पैसे की ताकत दुनिया को दिखाएगा और बिल्कुल ऐसी ही शादी लाभ की भी होगी। हाँ भाई, तू कुछ भी कर सकता है। हमारे लिए तो हमारा बॉस हमारा दोस्त है, इसलिए यस बॉस। जैसा तू चाहेगा ना, उससे बढ़कर होगा। अगर ताकत ही दिखाना है तो फिर जग्गू जौहरी का तमाशा देख। हाँ जग्गू, भावना और संदेश की शादी एक यादगार शादी होनी चाहिए। आने वाले सालों में लोग कहें शादी देखी थी आरसी की बेटी की। आरसी, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। हाँ बोल। सच यार, तेरे मखमल में मैं यानी कि जग्गू जौहरी टाट का पैबंद लग रहा है यार। भावना की शादी किसी राजकुमार से होनी चाहिए थी, प्रिंस से। कहां तू और कहां मैं। देख जग्गू, संदेश अगर आज प्रिंस नहीं है तो शादी के बाद तो प्रिंस होगा ना। दोस्त का बेटा अपना बेटा, और फिर तेरे बेटे और मेरे बेटे में कोई फर्क है क्या? और जग्गू, ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दे कि तू छोटा आदमी है।
भाई शादी के बाद तो तू करोड़ों के अस्पताल का मालिक होगा, वहां का चेयरमैन होगा। भावना और संदेश तो केवल मालिक होंगे, ऑर्डर तो तेरा चलेगा ना। तो ठीक है, बराबर के होने वाले समधी से मिल लिया जाए ना। क्यों नहीं? बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन